हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, डाटा इंटरप्रेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने डिस्कस किए हैं पीछे वाले जो आपके पास 2024 2023 के जितने भी आपके पास मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हैं, वहां से जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको डिस्कस किया है। अब होता क्या है, जो अगर आपने देखा है पीछे के अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन को केसलेट डीआई बोला जाता है। दैट इज केसलेट, मतलब आपके पास पैसेज की फॉर्मेट में चीजें होती है। यहाँ मैंने बस उसका सिंप्लीफाइड वर्जन किया है। वहां पे डेटा आपके पास पैसेज की फॉर्मेट में होगा, इसी डेटा को आपको लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखा होगा। और यहाँ मैंने बस इसको सिंप्लीफाई जो है आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में किया है। दिस इज द बेसिक वर्जन, जहां हम बेसिक, जिसने पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है उसको वो भी समझ आना चाहिए। यहाँ से जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं बीच में डिस्कस करूँ। जैसे फर्स्ट चीज आपके पास, पहले डेटा को समझते हैं, गिवन क्या है इसमें। बस किया क्या है, मैंने उसको टेबल को पहले ही बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बहुत बेसिक है चीजें। अब यहां से कुछ इसमें आपके पास है डिपार्टमेंट्स, आप इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स एंड द मेल्स। आपको तीन तरह के डेटा गिवन है। तीन डेटा का मतलब क्या है? एक तो आपके पास क्या है, यहाँ परसेंटेज वाइज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। जैसे आईटी एक डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं? 840। सेकेंड आपके पास अकाउंट 220। इसी तरह से आपके पास टोटल 6 डिपार्टमेंट है। 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ नीचे मेंशन है। तो टोटल 6 डिपार्टमेंट है। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसका एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, यहाँ आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द 6 डिपार्टमेंट्स आर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द 6 डिपार्टमेंट आर, फॉर सपोज बोला कि आपके पास 30,000। बस करेगा क्या, उस चीज को पैसेज की जो आपको लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखेगा। द नंबर ऑफ द पीपल्स फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट वाज 20%। द नंबर ऑफ द अकाउंट्स पर्सन्स वर 25%। प्रोडक्शन में आपके पास 10% लोग हैं, इसको परसेंटेज में दे देगा। तो जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एग्जैक्टली आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज परसेंटेज अगर देता है तो एग्जैक्टली निकालने की बजाय उसका रेशियो लेके चलते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बेसिक चीज समझ रहे हैं। तो बेसिक चीज में क्या है, फर्स्ट मैंने कहा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज है 6 डिपार्टमेंट के। और उसके बाद जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? फीमेल का और मेल का। भाई दो ही तरह से जेंडर होता है, एक आपके पास फीमेल, दूसरा मेल। अगर आप इनका सम देखेंगे तो आपके पास 100 हो जाएगा। 45 प्लस 55 100। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है। 35% इस इधर है तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा? 65%। 23% अगर फीमेल है तो बचा हुआ रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? 77%। अब यहां से एक लर्निंग आती है, क्या चीज? अगर वो फॉर सपोज सिर्फ ये बोल दे आपके पास, इस डेटा को दे ही ना आपको, ठीक है, आपको बोले ही नहीं कि परसेंटेज ऑफ द मेल्स कितने हैं, सिर्फ आपको किसका डेटा दे? परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स का डेटा दे। तो ये इंप्लाइड होता है कि हम कैसे मेल्स का डेटा लिखेंगे। अगर किसी चीज का परसेंटेज टोटल कितना होता है? 100। अगर उसमें 45% फीमेल होगी तो रिमेनिंग क्या बचे आपके पास? रिमेनिंग मेल हो गए, 55% आ जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 35% फीमेल्स हैं तो रिमेनिंग आपके पास डेटा क्या बचा? 100 में से 35 माइनस किया, 65 आपके पास। तो इसने तो सिंप्लीफाई, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपको गिवन है। बट कई बार आपको वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस करेंगे तो इधर आपके पास 35। 100 में से आप माइनस करेंगे तो 77। ऐसे करके आप सबका निकाल सकते हैं। अगर टोटल फीमेल्स 44 है तो मेल्स कितने होंगे? 56। टोटल फीमेल्स आपके पास 40% है तो मेल क्या हो गया? रिमेनिंग 60%। तो पहली बात तो ये समझ आई। मैंने क्या बोला? दो चीजें अभी तक बताई। आपको ये चीज एग्जैक्टली इसने दे दिया, हो सकता था इसको परसेंटेज में दे देता तो आप परसेंटेज का निकालते फिर एग्जैक्ट। ठीक है, इसने क्योंकि आपको सिंपल वर्जन दे दिया। सम सेकंड बात, यहाँ पे तो मेल और फीमेल्स के बारे में ना एग्जैक्ट बोल दिया कि परसेंटेज कितना है। अगर वो नहीं देगा तो आप उसे निकालेंगे कैसे? फीमेल्स 45 है तो मेल्स क्या हो जाएंगे? 55। ऐसे करके मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या बोला है? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स। आपको रेशियो निकालना है। पहली बात तो जब भी किसी चीज का रेशियो निकालना होता है तो हम एग्जैक्ट नंबर की तरफ नहीं जाते, उसका क्या करते हैं, तो जितना कुछ उसे काटापीटी कर सकते हैं काटते हैं। रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स। कहां से? प्रोडक्शन से। तो आपको फीमेल पे ध्यान देना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ध्यान देना है। और किसके साथ रेशियो चाहिए इसको? द नंबर ऑफ द फीमेल्स।
रेशियो भी चाहिए फीमेल्स के साथ ही, लेकिन डिपार्टमेंट कौन-सा है? मार्केटिंग। तो आपको बस इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। रेशियो का मतलब है चीज़ों को डिवाइड करना है। किसका? फीमेल्स एक डिपार्टमेंट लेना है जो कि आपके पास है प्रोडक्शन, और फीमेल्स लेना है दूसरा डिपार्टमेंट जो कि आपके पास है मार्केटिंग। देखते हैं क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है भाई, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। आपको 2 चीज़ों का रेशियो चाहिए, तो हमने देखा पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल आदमी कितने हमारे पास है? 900। अगर यहाँ से फीमेल निकालें तो आप कैसे बोलेंगे? फीमेल निकालने का मतलब है टोटल आपके पास फीमेल कितना है? इसका 23%। अब देखो कहने का तरीके अलग-अलग है, बट मैं अभी बेसिक से ले रहा हूँ। आपको इसमें 23% क्या है? फीमेल है। कौन सा डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकंड आपको फीमेल्स देखनी है कहाँ से? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका आपने रेशियो लेना है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है किससे? आपने दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में टोटल फीमेल्स कितनी है? 44%। 44% किसका? टोटल आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज है। टोटल एम्प्लॉइज कितने हमारे पास है? 450। तो यहां से हमारे पास एक नंबर आता है। तो आपने बस दो चीजों को क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवीजन के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं। कैसे? 45 का डबल होता है 90, मतलब 450 का डबल क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आप चाहे तो जीरो जीरो कैंसिल करके बोल सकते हैं 45। तो ये डबल इसका 2 टाइम्स है, तो आपने 2 टाइम्स काट दिया इसको। अब इस 2 से आपने 20 44 को काटा, जो कि 22 हो गया। इस परसेंटेज से आपने इस परसेंटेज को कैंसिल कर दिया। जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती है तो जो भी ऊपर नीचे काटने वाली चीजें होती है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो अब बचा क्या आपके पास? ऊपर बचा है सिर्फ 23 और नीचे बचा है आपके पास 22, और यही आपका आंसर हो जाएगा 23:22। ऑप्शन नंबर सी आपके पास। ठीक है, आई गेस ये बात समझ आई होगी। ये विजिबल है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, जो कि एग्जैक्ट आपका। ठीक है, और बेसिक था, इसमें कुछ ऐसा सच बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं थी। बस आपको दो नंबर्स को एग्जैक्ट नहीं निकालना, मैं बस ये बोल रहा हूँ। जैसे अगर ये समझने में किसी को प्रॉब्लम आया तो मैं दोबारा से बोल, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको समझ आ ही जाएगा पॉसिबली। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो, हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी डेटा ऐसे ही रेशियो ही निकालना है। अब रेशियो का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर की तरफ नहीं जाना, जितना कुछ कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स, कहाँ का रेशियो चाहिए इसको? रेशियो चाहिए किसका? टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स इन एचआर एंड अकाउंट्स। इसको इस बार पहले तो एक ही डेटा था, मतलब दो ही चीजें थी आपस में, फीमेल्स फ्रॉम मार्केटिंग, फीमेल्स फ्रॉम अकाउंट्स, ऐसे करके आप। लेकिन इस बार क्या किया? एक ही साइड में पहले आपको फीमेल्स लेनी है। कहां से फीमेल लेनी है? एचआर से भी लेनी है, और सिमिलरली आपको फीमेल्स लेनी है। कहां से फीमेल लेनी है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली दो चीजें आपको ऊपर लेनी है। किसके साथ रेशियो चाहिए? आपको चाहिए मेल्स, उसी सेम डिपार्टमेंट से। सेम डिपार्टमेंट मतलब आपको मेल चाहिए। कहां से? एचआर से मेल चाहिए, और आपको मेल चाहिए कहां से? आपके पास अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक चीजें हैं। यहां से आप ऐसे कैंसिल तो नहीं कर सकते कि भाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन। अगर यह मल्टीप्लीकेशन होता तो जैसे हमने पहले किया था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया। लेकिन क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया तो आपको चीजें निकालनी पड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां से देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने देखा भाई फीमेल्स एचआर डिपार्टमेंट से कैसे आएगा? फीमेल्स आपने, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फीमेल्स फ्रॉम एचआर एंड अकाउंट्स। तो पहले एचआर में टोटल आदमी कितनी है? एचआर में आदमी आपके पास है 360। इसमें फीमेल कैसे बताएंगे? फीमेल आपके पास कितना है? 65%। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। आपको क्योंकि परसेंटेज वाइज आप आगे लिखे उसको पीछे लगे, एक ही बात है। परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने से आगे आप इसको 65% ऑफ, इसको आप ऐसे लिखे, या मैं इसको ऐसे लिखूं 360% ऑफ 65। बातें दोनों सेम होती है, ये बातें हमने बेसिक कैलकुलेशन में की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पीछे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें भाई? मैंने इसको ऐसे लिख दिया आपके पास। फीमेल्स कितनी होगी हमारे पास? 65%। किसका 65%? 360 का। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में टोटल आपने आदमी देखे कितने हमारे पास है? 220। फीमेल्स कितनी है? 35%। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भैया 35% फीमेल्स चाहिए। किसमें से? टोटल हमारे पास कितने लोग थे हमारे पास? 220। इसमें किस चीज के साथ रेशो चाहिए? इसका रेशो निकालना है मेल्स के साथ। अब यहां से देखिए, टोटल एम्प्लॉइज तो अकाउंट्स में आपके पास एचआर में 360 है। मैं इसको ऐसे लिख दिया हूं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था। अदरवाइज
अगर मेल्स फीमेल्स आपके पास 65 तो मेल्स कितने हमारे पास 35%। टोटल एम्प्लॉइज अकाउंट्स में कितने हैं आपके पास 220, मेल्स कितने हैं 65%। आपको 65% निकालना, और किसका निकालना है 65, 220 का। अब ये यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन की बातें आपके पास, जहां जहां बेसिक कैलकुलेशन को हम थोड़ा शॉर्टकट बना सकेंगे उसकी बातें करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ उसका पहले। ठीक है, कैंसिल होने के लिए देखिए क्या क्या कुछ चीजें हैं। अगर आप चाहे तो परसेंटेज को बाहर निकाल सकते हैं, इधर से भी जीरो जीरो आपके पास है, जीरो बाहर आ जाएगा। इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई है, तो आप बाहर निकाल सकते हैं। बट क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है तो आराम से उसे कर लेते हैं। ठीक है, इधर से आपके पास हुआ 130, और कितना हो गया 180, तो 18 से आपके पास 54, इधर से 5 और तो ये हो गया 234। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बता दूंगा कैसे कर रहे हैं अभी। 234 इधर अगर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70, इधर से आपके पास आएगा 110, दैट इज 77। विजिबल होगा आई गेस। और दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, अगर विजिबल नहीं है। दिस इज 234 प्लस 77। किसके साथ लेना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपने। 360 का मल्टीप्लाई 35 के साथ करना है। मैं इसे लिखूंगा, दिस इज 180 इंटू 70, 18 7 से आपके पास 126 होता होगा। इधर से आपके पास क्या नंबर है फिर, इधर से है 65 अपॉन दिस इज 130, और 130 के साथ 11 इज 341। ठीक है, ये आपके पास एक दो नंबर आते हैं, आपने इनका सम करना है, और जैसे आप इनका सम करेंगे आपके पास आता है। तो आपने सम करना है, 7 + 1 11, इधर से आपके पास 7 3 10, 10 + 11, 11 के बाद 3 + 1 2 + 3। ऑप्शन आपको दिख रहा है 311 वाला, आप लगा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे को भी देख लीजिए। 6 + 3 इधर से 9 आएगा, 4 + 2 आपके पास 6 आएगा, और 1 + 1 2 आएगा। ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या चीजें हमने किया, थोड़ा सा हल्का सा उसके बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई किया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिक से, जैसे हम स्कूल में करते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट चीज तो हमने यूज करा इसमें, आपको 65% निकालना था। किसका 65% निकालना था, 360। एक तरीका तो है कि बेसिक से हम मल्टीप्लाई करें। बेसिक से मतलब हमने 65 लिखा, परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, ऑफ का मतलब ऐसा हो गया, इधर से आपके पास 360। अपने जीरो से जीरो को कैंसिल किया, इधर 5 से किया 13 टाइम्स, 5 से किया 2 टाइम्स, और 2 से किया इसको 18 टाइम्स। आ गया क्या आपके पास 13 इंटू 18। फर्स्ट तरीका ये हो गया कि हमने बेसिक से कैलकुलेशन, जितना कुछ उसमें कैंसिल होने वाला था हमने उसे कैंसिल कर। सेकंड क्या बात कर सकते हैं, हम इसी के साथ ये बोल सकते हैं कि भाई जो चीज हमारे पास 5 दिखा रही है, क्या करते हैं 5 के लिए, 5 को 2 देने की कोशिश कर। कहां से आएगा 2, उसके साइड वाले के पास। तो इसके पास 2 है क्या, यस ये इवन नंबर है, इसके पास 2 रहा होगा। तो बेसिक होता क्या है, हमने इसको, मैं लिख देता हूं बेसिक से ऐसे, हमने इस चीज को ऐसे समझना है। 360 का मतलब होता है आपके पास 2 इंटू 180। इसका 2 निकाल के हमने इसको दे देते हैं, और ये सारा कुछ काम हम मन में करते हैं। अगर लिखना ही है तो फिर ऐसे बेसिक से ही लिख लेंगे। फिर फायदा क्या है, हमें जल्दी करने के लिए क्या है, चीजों को मन में करना। तो 65 को आपने डबल कर दिया तो 130 हो गया, और इधर से आपके पास क्या हो गया 180। ये हमने क्यों किया, क्योंकि दो जीरो आपको दिख गई, और परसेंटेज में जैसे ही दो जीरो दिखती तो मैं बार बार कहता हूं कि ये कैंसिल हो जाती है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवीजन में 100, ऊपर में 100 है, नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 13 इंटू 18। आपने बस इतना, और 18 की टेबल आपको आती होगी, 18 की नहीं आती तो 13 की तो आनी चाहिए। ये तो 13 एट आप चलेंगे 104, और 13 वन आपके पास आ जाएगा, इज इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये चीज समझने में दिक्कत है तो आप बेसिक से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट क्योंकि आपको डीआई का मतलब ही होता है कि जल्दी करना है। एक और हमने चीज की थी, जैसे आपके पास आया था कितना परसेंट था वो, 65% ऑफ 220, कि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा था। मैंने इसे क्या किया, वही सेम चीज किया मैंने। अब यहां से आप ये समझिए कि 5 दिखते ही मुझे उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कहां से 2 आएगा, इसका 2 निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसका 2 निकालने का मतलब है यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा, और उधर में आपके पास डबल हो जाएगा। ऑल दिस हैपेंस इन द माइंड। आपको सब कुछ चीजें दिमाग में समझनी है, तभी आपके पास कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा सही करना है, थोड़ा सा चीजों को बैकग्राउंड में करना स्टार्ट करना।
अब ये बचा क्या है सिर्फ? इधर से सिर्फ मुझे ये दिख रहा है 13 इंटू 11 और 11 की मल्टीप्लिकेशन हमने बेसिक कैलकुलेशन में सीखी हुई है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमारे पास नंबर आएगा 13 इंटू 11 का मतलब हो गया 3, इधर से 4, इधर से 1। ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 143। इसी तरह से जो आपके पास चीजें हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये शॉर्ट्स में भी आपको दिख जाएगा, आपके पास अगर टाइम की इशू है। अदरवाइज आपको इस पे वीडियो प्रॉपर बना रखी है जहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन की हमने बातें की। ठीक है, एक और कैलकुलेशन वहां पे आई थी, वो रब हो गया होगा शायद, कोई बात नहीं। आपको बात समझ आई ना? आई गेस ये करना क्या था कि दो डिपार्टमेंट से फीमेल लेना था और दोनों डिपार्टमेंट से मेल लेना। तो बस काम क्या था कि जल्दी करना, कैलकुलेशन को जल्दी करना ही इज द मेन थिंग यहाँ पे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। आपको पूरे के पूरे सारे डिपार्टमेंट का सम करना है। दिस इज इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट में क्या करना है, इन सब का आप सम करेंगे और वहीं से आपके पास आंसर हो जाएगा। दिस इज बेसिक क्वेश्चन जो कि आप आराम से इनका सम करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, इधर से 0 है, 1 है और पॉसिबली ये आ जाएगा 3310। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिक सम कर लीजिए इन सबका, आपको आराम से इसका सम कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3310। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया कि क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का सम करना था। सबको दे रखा है, सबका सम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले कि आपके पास आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज, आपको एवरेज पूछा जाए। अब एवरेज की बातें हमने की हुई है, बट मैं दोबारा बता देता हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज में अगर आपको किसी का एवरेज निकालना है, तो अगर मैं से बेसिक से बोलूं कि उनका सम करके उसके नंबर से अगर आप डिवाइड कर दो, तो मैथमेटिकली बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट उससे आप समझना क्या है, सारी चीजों का आपने सम कर लेना। जैसे हमारे पास यहाँ सम कितना आ गया, 3310 आ गया, अगर मैंने सही लिखा है। ठीक है, नंबर्स कितने हैं वहां पे, टोटल 6 डायग्राम, आपके 6 डिपार्टमेंट्स आपके पास। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 6। आपने 6 से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने कहा कि फॉर सपोज एक नंबर आपके पास है 22, इधर से 25, इधर से 30, और इनका आपसे पूछा जाए कि क्या एवरेज होने वाला है, तो आप क्या कैसे करेंगे एवरेज। पहले आप बोलेंगे भैया इन सबका सम क्या है, आपने सबको ऐड कर लेना है। तो 30, 50, 70, 75, तो सम कितना हो जाएगा 75। कितने नंबर है ये 3, और जब 35 75 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25। ये बीच का मिडिल नंबर आता है, ये मैंने बातें की है पहले भी। आप देख सकते हैं जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं हमेशा उसमें बीच वाला नंबर। ठीक है, बट खैर हमें अभी अभी जरूरत क्या है, सिर्फ हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हमें चाहिए था एवरेज। एवरेज हमने क्या किया, इसे 6 से डिवाइड किया, और जैसे 6 से डिवाइड, 6 5 आपके पास 30, इधर से 3 1, 6 5 30, इधर से 1 0, 6 1 6 आपके पास, इधर 4 0 6 6, आंसर क्या आएगा, दैट इज 551.6, 551.6। आपका एवरेज क्या होने वाला है 551.6। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी आपने क्वेश्चन कर लिया कि भाई किसी भी चीजों में हमने एवरेज निकालना था। हमने देखा कि एवरेज क्या होने वाला है इसमें, ऐसे करके हमने निकाल दिया। आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, इनका सम किया, एक सेकंड ना, इन सब का हमने इधर से सम किया ना, इधर से सम किया, इधर से हम सम कर रहे हैं तो आपके पास आ गया 3310, और अगर हमें एवरेज निकाला तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 551.6। ठीक है, दिस इज द एवरेज। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन को और मैं इसमें ऐड कर देता हूं, अगर फॉर सपोज आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन द एवरेज। ऐसे कितने डिपार्टमेंट है जिसमें जो एम्प्लॉइज का नंबर है वो एवरेज से ज्यादा है। एवरेज जब आपने निकाल लिया तो आपको पता चला कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट में ज्यादा है, एक प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, इन दोनों में ज्यादा है, बाकी सब में तो एवरेज से कम है। इधर भी आप देखेंगे ना कम है, हमारे पास 540 है, ये वही 551 है। तो दो ही डिपार्टमेंट आपको ऐसे मिले जिसमें एवरेज से ज्यादा है। अब अगर पूछा जाए यहाँ से, देखो दो तीन क्वेश्चन बना सकते हैं। पहली बात मैंने क्या कहा, आपने सिंपल सा सवाल पूछा कि आपको सम निकालना है, तो आपने सम करके आंसर कर दिया। सेकंड मैंने क्वेश्चन किया कि एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए हमने इसे 6 से डिवाइड किया, ये हो गया।
थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, कितने ऐसे डिपार्टमेंट है जहां से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू एवरेज। हमने कहा कि दो डिपार्टमेंट है जिसमें ज्यादा है, तो एवरेज से ज्यादा वाले कितने हैं, दो। कम वाले कितने आप काउंट कर सकते हैं, टोटल सिक्स थे, दो ही है तो फोर होंगे आपके। ठीक है, अब चार क्वेश्चन कर लिए हमने यहाँ से। एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसा रेशियो बताओ जिसमें डिपार्टमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है एज कंपेयर टू एवरेज, और किसके साथ रेशियो निकालना है, उन डिपार्टमेंट का जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है एज कंपेयर टू एवरेज। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज से ज्यादा वाले कितने हैं, हमने कहा दो है। एवरेज से कम वाले कितने हैं, चार है। इसका रेशियो निकालो, तो आपको 2:4 का रेशियो निकालना है, जो कि आपके पास हो जाएगा 1:2। अब क्वेश्चन बेसिक था बट मैंने उसको चेंज करके आपको एक अच्छा चीज बताई उसमें। आप यहां से समझ सकते हैं बात को कि क्वेश्चन कैसे बदलता है। यहीं से बेसिक से मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट से वही चीज आपके पास डिफिकल्टी की तरफ चल जाएगी। नंबर ऑफ डेटा आसान है तो वो चीजें आसान लग रही है, इसका डेटा थोड़ा सा मुश्किल कर दे, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बढ़ा दे, और यही सिमिलर बात मैं पूछ लूं तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। और थोड़ा सा अच्छा अगर मुझे क्वेश्चन को बनाना है तो मैं यहाँ परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, उसको एग्जैक्टली पूछूंगा कि भैया इतना, आपको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा कि इसमें एम्प्लॉइज इतने हैं, इसमें एम्प्लॉइज, उन तीन डिपार्टमेंट का मैं बोलूंगा कि भैया एवरेज से कंपैरिजन करो, तब आपके पास बातें आई गेस ये बातें आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आपने सम निकाला, सम के बेसिस पे एवरेज निकाला, एवरेज के बेस पे ये बताया कि कितने डिपार्टमेंट हमारे पास है जो ज्यादा है, दो डिपार्टमेंट है। इसी से पता चला कितने डिपार्टमेंट है जो कम हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये चार डिपार्टमेंट है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, तो टोटल हमारे पास चार। अब पूछ क्या रहा है, इन दोनों का रेशियो। रेशियो का मतलब है इन दोनों को फर्दर आपने डिवाइड करना है, 2:4 का मतलब है 1:2। आपको टू से कैंसिल करेंगे 1:2। आई गेस ये बातें आपको समझ आई होगी सारी की सारी, अदरवाइज आप इसे वापस एक बार वीडियो को देख लीजिए, वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्या निकालना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट्स फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। अब परसेंटेज पूछा है, किस किस का पूछा है, टोटल एम्प्लॉय चाहिए, कहां से चाहिए भैया, एचआर डिपार्टमेंट्स। अब एचआर के टोटल आदमी तो पता हमारे पास कितने हैं, 360। इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं करी इसने कुछ भी। किसके साथ चाहिए, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट। इसको अकाउंट्स वाले के साथ में रेशियो चाहिए, मतलब कि परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज में बार बार कहता हूं, जब भी किसी चीज का परसेंटेज पूछता है इसका मतलब है उस चीज का हमने रेशियो निकाला, एग्जैक्ट नंबर की तरफ नहीं जाना। अगर मैं लिखने के लिए इसे लिखूं तो हमारे पास 360 का परसेंटेज निकालना है, किसके रेस्पेक्टिवली, 220 के रेस्पेक्टिव। एचआर में कितने लोग हैं, 360। किसके रेस्पेक्टिवली परसेंटेज ये, अकाउंट्स वाले के, अकाउंट्स में कितने हमारे पास है, 2। परसेंटेज में हम बात करते हैं चीज, जो परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा, जिसके रेस्पेक्टिवली निकालना है वो नीचे आएगा, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालें। बट इससे पहले बात क्या आती है कि जब हमें निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए चीजों का रेशो, तो पहले इसको रेशो की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। रेशो का मतलब है जो भी इसमें कॉमन है उसे काट लो। जीरो से आपने जीरो काटा, फिर टू से फिर कट जाएगा 18, टू से 11। अब ये वाली चीज को कन्वर्ट करना है, 18 का परसेंटेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 11 इंटू 100%। 100% कहां से आ गया, जब भी किसी चीज को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना होता है तो उसका मतलब होता है 100% से मल्टीप्लाई करना। अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो चीज आई 18 का परसेंटेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 11 इंटू 100%। अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आती तो आप बेसिक यूज कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब है 18 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 में, जो कि आपके पास होगा 1800, और 1800 से आपने 11 को डिवाइड कर देना है, यहां से आपके पास नंबर आ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इस बात को सोचेंगे तो आपके पास कुछ और बात भी चेंज हो सकती है। जैसे क्या चेंज हो सकता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बना लीजिए। पहले 18/11 का परसेंटेज निकालने की तरफ जंप मत कीजिए, पहले इसका सिंप्लीफाई वर्जन निकाल लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 18 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो 1 7/11। आप इसको परसेंटेज कन्वर्जन करते हैं कैसे, 1 का मतलब होता है परसेंटेज में 100%। ठीक, अब चाहे तो ऐसे समझ लीजिए भैया इसकी मल्टीप्लाई 100 में करी तो इधर से 100 की वैल्यू मतलब 100 होगा, ये प्लस
जब भी चीज़ों के बीच में कुछ नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में। इधर 7/11 का भी मतलब निकालो। अब 7/11 का मतलब डायरेक्ट आपको पता होता है, दैट इज़ 63 7/9। कैसे? जैसे 1/11 का मतलब हमने याद किया। क्या होता है हमारे पास? 9 1/11। इन 1/7 11 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 7/11। हम क्या करेंगे? इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 7। तो आपको 7/11 का मल्टीप्लाई मन में आ जाएगा। मन का मतलब है इधर से 63, इधर से, तो जो भी आपके पास ये फ्रैक्शन बनने वाला है इसका मतलब ही है 63 7/11। आप इसको 63.63 बोल सकते हैं, बट फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपके पास आ गया 163। ये कुछ नंबर्स आपके पास पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा है, इसको हमने एक्स्ट्रा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन करना था, तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब हो गया आंसर आपके पास 160। अदरवाइज आप 1800 को 11 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बात समझ आई आपको? ये समझाया मैंने आपको लिए कि भैया कैसे निकालते हैं। एग्जैक्टली नंबर निकालने की तरफ नहीं जंप करते, पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये नंबर्स अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ये बात नहीं पता कि भैया 1/11 का मतलब 9 1/11 कैसे लिखा, या फिर हमने कहा कि 1/9 का मतलब 11 1/9 कैसे लिखा, 9 जैसे मैं चेंज कर, दिस इज 11 1/9 होगा। ठीक है, अगर ये बातें आपको नहीं पता तो आप पीछे जाके देखिए, परसेंटेज की कुछ बातें हमने वहां पे की है, बेसिक फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है, और वहां से आपको चीजें समझ आएगी कि कैसे याद करते हैं। 11 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 9। 9 का रेसिप्रोकल 11, आपस में एक दूसरे के रिवर्सली होते हैं, याद करते हैं। फ्रैक्शन सेम रहता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से आप बातें याद कर सकते हैं, बाकी ग्रुप बना के मैंने उसमें बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि कैसे-कैसे चीज़ें करनी थी। टोटल एम्प्लॉयी चाहिए थे, इसमें फीमेल और मेल की कुछ बात ही नहीं की, तो हमने यूज़ नहीं। अगर यूज़ भी करना होता तो हम निकाल देते। जैसे फॉर सपोज़ मैं क्वेश्चन को बना लेता हूँ। एचआर डिपार्टमेंट से तो फीमेल लेना होता, और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके पास है यहाँ से मेल लेना। आप क्या करते? सीधा सा निकाल लेते। 2 चीज़ों का रेशियो चाहिए, कैसे? एचआर डिपार्टमेंट में गए, फीमेल पे गए, तो 65% आपके पास क्या है? फीमेल है। किसका 65%? 360। मेल चाहिए, कहाँ से चाहिए? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, कितने लोग हैं? 220। मेल कितने हैं? 60। तो 65% निकालना है आप। किसका निकालना है? 220 का। तो अगर ऐसा भी पूछा होता तो भी आपका आंसर वही सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से दोनों चीजें आपस में कट गई। परसेंटेज में तो चीजें कट जाएगी ना, ऐसे मल्टीप्लाई में अगर होगा तो 65 कट गया, इधर से फिर से 0 कट गया, फिर से वापस क्या आ गया? 18/11, और वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट आपके पास फिर से 160। ये अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो ऑलमोस्ट 163 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, तो अप्रोक्सीमेट करके ये आपके पास। ठीक है, बातें समझ आई होगी आई गेस। एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा, उसके बाद फिर फिनिश कर। टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन आईटी एंड द कस्टम सर्विसेज टुगेदर। आपको कहाँ चाहिए? टोटल चाहिए मेल्स। कहाँ से मेल चाहिए? आईटी डिपार्टमेंट से और कस्टम सर्विसेज। आईटी डिपार्टमेंट और कस्टम सर्विस, इन दोनों से मेल चाहिए। टोटल मेल्स कैसे निकालेंगे? आपको निकालना आ ही गया अभी तो। कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, इसको आप पॉज़ करके दोबारा एक बार मतलब खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं हमारे पास? 840। मेल्स कितने हैं? 55। तो कैसे निकालेंगे? अगर इसका 55% आप निकाल दें, मेल हो जाएँगे। सिमिलरली कस्टम डिपार्टमेंट, यहाँ पे कितने मेल्स हैं? 60%। अगर इसका आप 60% निकाल दें, तो आपके पास मेल आ जाएँगे। दोनों को हमने ऐड करना है। कॉमन चीज़ें होती तो कैंसल मतलब कॉमन लेके एक साथ एक ही बार में कर लेते, जैसे परसेंटेज है 5 है, बट क्योंकि नंबर आसान है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर। जैसे अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा-सा स्मार्टली चलना हो। आप चाहे देखो, करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं लिख देता हूँ उसको अलग से। 55% ऑफ 840 क्या-क्या निकालना है? 55% निकालना है। किसका निकालना है? 840। अब कैसे-कैसे निकाल सकते हो आप? एक तरीका तो ये है कि हमें ये 5 दिख रहा है। ये 5 जैसे दिखेगा इसके 2 को निकाल के उधर दे देंगे। इसका मतलब हो गया इधर आपके पास हो गया 110, इधर से हो गया आपके पास 420। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये दोनों नंबर्स वापस फिर से आ जाएँगे। फिर परसेंटेज से क्या हो जाएगा? 2 ज़ीरो फिर से कैंसल हो जाएगी। ये जो परसेंटेज है डिवीज़न में 100 बनाता है। ऊपर में 2 ज़ीरो, नीचे के 2 ज़ीरो को कैंसल कर।
बचेगा क्या? यही बचेगा। फिर से आप लिखेंगे 4, इधर से 6, इधर से नंबर आपके पास। सेकंड आपका क्या मेथड हो सकता है, आप यहीं से चीज़ें कर लें। कैसे करें? आपको अगर जो चीज़ सही लगे वैसे कर सकते हैं, बट इसमें जो ज़्यादा ईज़ी वाली चीज़ है, जब 55% निकालना है, किसका निकालना है? 840 का। तो ज़्यादा बेटर क्या है? पहले 50% निकाल लीजिए। 50% कितना होता है? 50% तो किसी भी चीज़ का हाफ होता है। इसका हाफ मन में हो रहा है ना, 420। ये क्या हो गया इसका? 50%। 5% और निकाल लीजिए। 5% कैसे पता चलेगा? 10% कितना है इसका? 84। 5% कितना हो जाएगा? 84 का हाफ, तो आपके पास हो जाएगा 42। दोनों को आपने ऐड कर दीजिए, इधर से 55 बन गया। जैसे इसको ऐड किया तो आपके पास 2, इधर से 6, इधर से आपके पास जो आपको सही लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 55% का मतलब होता है 50% निकालना और 5% निकालना, दोनों को ऐड करना। तो 50% मन में निकल जाता है, हाफ होता है, और 5% क्या होता है? वो भी मन में दिख जाएगा। 10% किसी भी चीज़ का क्या होता है? लास्ट के नंबर को छोड़ देंगे। 10% का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना। इधर आपके पास 10% होगा 84, 5% क्या होगा? 84 का हाफ जो कि 42 होता है। दोनों को ऐड करा आपके पास। ठीक है? जो भी आपको सही लगे वैसे। तो दिस इज़ 462। सेकंड नंबर क्या था आपके पास? 60% निकालना था 540 का। तो आपने कहा कि भैया 60% चाहिए। किसका चाहिए हमारे पास? 540 का। अब इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ज़ीरो आपको दिख गई, वो ऑलरेडी कैंसल हो गई। तो बचा क्या है? 6 इंटू 54। अब या तो बेसिक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर बोले मैं इसको 6 4 ज़ा 24 होता है और 5 4 ज़ा 30 होता है। दैट मीन्स कि 324। ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते तो चेंज वेंज करके भी कर सकते हैं। 50% निकाल लीजिए अलग से। 50% कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा आपके पास, तो हाफ हो जाएगा ना 27, 270। 54 का हाफ 27, 270 हाफ हो गया। 10% और चाहिए। क्यों 10% चाहिए? क्योंकि 60 बनाना है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तभी तो 60 बनेगा। 10% कितना है इसका? 10% भी दिख रहा है 50। दोनों को ऐड कर दीजिए, इधर से 4 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से। तो जो तरीका आपको सही लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज़ सच इसमें कोई बाउंडेशन। ठीक है भाई। आई गेस ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, जहाँ से आपको क्या समझ आया कि भाई हमें 2 चीज़ों पे काम करना है। फर्स्ट चीज़ हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है और सेकंड हमें कैलकुलेशन पे काम करना है। कॉन्सेप्ट आपको लैंग्वेज देख के समझ आ जाएगा, कैलकुलेशन आपको धीरे-धीरे आएगी, जिसके लिए आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और ये सब चीज़ें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।